इस तरह होता है। इम्प्रॉपर मतलब होता है जिसका अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। मिक्स्ड मतलब तो सही रूप जिसको आप बोलते हो, ठीक है। अब हम तुम्हें समझाते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि 125 बटा यहाँ पे दे दिया हमने 3। अब देखोगे ध्यान से तो अंश बड़ा है, हर क्या है छोटा। अगर अंश बड़ा है, हर छोटा है तो क्या बन गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। और मुझे कन्वर्ट कर देना किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली आप इसको क्या करेंगे, सिंपली आप इसको बाहर जाके ऐसे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। फिर से तो 3 चौके 12 हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। फिर उतारेंगे ना 5 और 3 के 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2। तो इसी को बोलते हैं हम लोग आर, इसको हम लोग बोलते हैं क्यू और इसको हम बोलते हैं डी। तो आपका जो आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है, ठीक है, क्यू आर अपॉन डी, क्यू आर अपॉन डी, ये याद रखना, क्यू आर अपॉन डी, क्यू आर डी, याद रहेगा, क्यू आर डी। अब देखना क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास 41, तो यहां पे हो जाएगा 41। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, यहां हो जाएगा 2। और डी की वैल्यू कितनी है 3, यहां हो जाएगा 3। इसका करने का तरीका सबको समझ आया। अब इस रास्ते से यहां कैसे आते हैं उसको समझना है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने दिया होता 41 सही 2/3, तो इससे यहां कैसे आएंगे, इम्प्रॉपर कैसे आएंगे। तो हमेशा याद रखो इसका इसका करना होता है गुणा, और फिर इसका इसका जो भी आंसर आता है उसमें क्या करना होता है जोड़। तो 41 तियां तो 3 इक्के 3, 3 चौके 12, तो 3 इक्के 3 और 3 चौके 12, ऐसा बनेगा। ये बना, इसका इसका कर दो गुणा और फिर इसमें 2 जोड़ दो तो +2, और बटे में कितना है 3, ऐसा कर देना है। फिर इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 125/3। तो देखो आपको फिर से वो चीज मिल गई। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हर एक क्वेश्चन जहां पे आपको ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आपको इस तरीके से ही करना है, हर एक क्वेश्चन सेम एज लगेगा। क्लियर है, डाउट क्लियर है सभी को, वे तो कर ही सकते हो यार। एक्चुअली में इसका व्यू देखना, अगर हमने तुमसे लिख दिया 4 प्लस, ठीक है, 5/3 को हल कीजिए, तो आंसर हमेशा याद रखना, आंसर हमेशा जो आएगा अगर सही रूप में, मतलब ऐसे क्वेश्चन में दिखता है आंसर सही रूप में आता है। किसमें आता है सही रूप, सही रूप मतलब वो मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में आता है। तो आप क्या करेंगे, आपकी बेवकूफ़ी होती है कि आप इसमें कर लेते हैं मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 इक्तियाँ 12 और लगाएंगे प्लस 5 के 5 और बटे 3 के 3 आ जाता है, ठीक है। और आप बोलते हैं 12 5 कितने होते हैं 17/3। फिर इसको मिक्स में बनाते हैं, मिक्स में बनाने के लिए क्या करते हैं 17 में भाग कराते हैं, किससे 3 से कराते हैं, तो क्या होता है 3 पचे 15 हो जाता है, और फिर यहाँ कितना आता है 2। इसको बोलते हैं आर, इसको बोलते हैं क्यू और इसको बोलते हैं डी। तरीका क्या बनता है क्यू आर डी, ये समझ में आ गया। लेकिन अगर आप इसी को करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, देखो 4 तुम्हारे पास है ही है, ये मिक्स्ड में नहीं है, मिक्स्ड में बनाओ। मिक्स्ड में बनाने के लिए क्या होगा, भाग कराएंगे, कितने बार जाएगा 3 के 3, एक बार जाएगा, कितना बचेगा 3 के 3 आया, तो 5 में 3 घटाओ 2, तो लिखेंगे 2/3। मिक्स्ड का मतलब यही होता है। तो 4 कितना हो गया 5, तो 5 + 2/3, प्लस को मिक्स से बोलते हैं, हो जाएगा 5 सही 2/3, ये आपका उत्तर। तरीका समझ में आया। तो ये लेंथी था, ये लेंथी है ऊपर वाला, इसमें सीधे देखो आंसर आ गया। इस तरीके से आपको लगाना होता है कॉमन सेंस, ठीक है, और आपका आंसर इजीली आ जाता है, ये बोल सकते जल्दी आ जाता है। क्वेश्चन क्या है ध्यान सुनना। जैसे क्वेश्चन मैंने आपको कहा कि ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे एग्जामों में देखा है, बड़े बड़े क्वेश्चन, ठीक है। अब ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन बच्चे, अब अगर तुम ये सोचो इसमें इसका गुणा कराएं फिर उसको जोड़ें, फिर तो गुणा कराएं कैंसिल हो जाएगा, तो इसको गुणा कराएं फिर जोड़ें, तो देखो तरीका क्या है, वही तरीका बनेगा, थोड़ा ऐसा आपको थोड़ा समझ सकते हो। अब इसका गुणा करना बहुत आसान है, ठीक है। इसको हम एक्चुअली में क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 999 और प्लस 841/999, यही तो सही रूप का मतलब होता है, ठीक है। और इसमें गुणा करा रहा हूं किससे मैं 999, कोई ट्रिक नहीं, सीधे तुम समझो, ऐसा समझ में आया। इसका मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसका डिनोमिनेटर ये दोनों सेम होगा तो लास्ट में तो कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा कैंसिल। तो इसका मतलब ये सीधे इसमें गुणा होगा, और मैंने आपको 9 को गुणा करना सिखाया है बहुत आसान तरीके से।
9 9 गुणे में क्या होता है, जितने 9 हैं उतने अगर इधर मिल रहे हैं तो सीधे इसको लिखो 9 9, इसमें एक कम कर दो 8, याद आया। फिर आपको क्या करना है कि 10 में 9 घटाना है, कितना आएगा 1, और बाकी सबको 0 0 लिख देना है। नहीं सुना है क्या बात आ गया। और इसमें फिर इस वाले को जोड़ देना है, इसमें इसको इस वाले जोड़ लेने के 841। भाई जब गुणा कराओगे तो इसमें तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो सीधे इसमें गुणा होगा और साथ में इसमें तो कैंसिल हो, तो ये जुड़ जाएगा। अब इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 9 9 8, फिर 8, फिर 4, फिर 1 1 2 हो जाएगा इतना। इससे एक ट्रिक क्या बनी, ट्रिक ये बनी कि यहाँ पे जो भी संख्या रहती है उसमें 1 जुड़ जाएगा, जितने 9 होंगे उसमें जितने 9 होंगे उतने क्या लगा देंगे 0, और सीधे आंसर आ जाएगा। ये तो ट्रिक बनी। अगर इसको एक क्वेश्चन अप्लाई किया जाए तो ये ऐसे होगा। ये समझ में आया सबको। तो इसमें हमने क्या सीखा कि अगर ये दोनों सेम हो गया, अगर ये दोनों सेम हो गया तो यहाँ पर इसके आगे कितने जीरो लगा देंगे, इस संख्या के आगे कितने जीरो लगा देंगे 2 जीरो लगा देंगे। और इस वाले संख्या में क्योंकि इसमें अंतर देखते हैं ना, तो 10 में कितना 9 घटाओगे, 10 में 9 घटाओगे 1 ही आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आगे क्या है, तो अंतर देखते हैं, तो सीधी बात 1 आएगा, तो 1 इसमें जोड़ देंगे, कितना आएगा 56 आ जाएगा। अब जोड़ दो तो आंसर आपके 9 9 5 6, ये लो उत्तर। नहीं समझ में क्या बात आ गया। अरे वही तो चीज है, देखो ध्यान से, इसको लिखेंगे 99 प्लस 55 बटे 99 और गुणे में 99। अब आप क्या करेंगे, अंदर गुणा कराएंगे तो इसका गुणा होगा तो क्या आएगा 99 101 आएगा, तो 1 हम पहले इसमें जोड़ देंगे ताकि हम सीधे लिख दें। अरे बात समझ आया। अब गुणा करने की ट्रिक तो हमने बताया कि 99 गुणा 99 कैसे करते हैं, कि नहीं आया, आ गया। गुणा करोगे तो सीधे गुणा करो, 9 गुणे 9 करोगे, उसमें ट्रिक नहीं लगाओगे गुणा के, तो पहले 9 गुणे 9 करो, 99 गुणे 99 करो। ज्यादा है 2 मिनट ना, देखो ऐसे क्वेश्चन को, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ध्यान देना बेटा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए जैसे क्या 5 सही 1/3 प्लस 6 सही 1/4 प्लस 3 सही 1/2, ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो बच्चे हमेशा गलती करते हैं। मैं आपको बताऊंगा, इसमें कुछ नहीं करने की जरूरत है, पहले जो सही रूप है ना उनको एक साइड कर लो। तो 5 प्लस 6 प्लस 3 एक साइड कर लिया, और सब प्लस में है बेटा, एक्चुअली में सब किस में है प्लस में, तो ऐसे प्लस कर लो। और प्लस सही रूप मतलब, सही रूप भी मतलब होता है प्लस ही होता है, याद रखना, ठीक है। प्लस को क्या अलग कर लिया। अब इसका देखो 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/2, बस ये तुम्हें हल करना है। इधर का हमारे पास हो जाएगा कितना 6 5 11 11 3 14 हो जाएगा, ये हो गया प्लस। अब इधर देखना है, अब 2 2 हल करो, 4 1 4 3 1 3 4 3 7, 4 1 4 3 1 3, और ऊपर जोड़ो 4 3 7 और 4 3 12 प्लस 1/2। लासर लेना बच्चों को नहीं आता है, तो लासर लेने के चक्कर में हम आपको डालेंगे भी नहीं, आप सीधे क्वेश्चन करो। 7 दुनाई 14, 12 1 12 बटे 12 दुनाई 24, 24 और 14 कितने, सॉरी 14 और 12 कितने होते हैं 26, बटे में कितना। अब ये तो आपको पता चला ना, दोनों ही 2 के पहाड़े में आ रहे हैं, तो दोनों को 2 से डिवाइड कर लो, 13 डिवाइड करो 12, ये तो समझ आ गया, ठीक है। तो आपका आंसर देखो 14 प्लस 13 बटे 12, कितने का अंतर है 1, यही बात 1 ज्यादा है इसमें, है ना, एक बार पहाड़ा जाएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 14 प्लस एक बार पढ़ा जाएगा 12 1 12, कितना बचेगा बेटा 1 बचेगा, तो 1 ऊपर लिखेंगे, नीचे में कितना है 12, तो इसको 14 कितना हो जाएगा 15, तो हो जाएगा 15 सही 1/12। नहीं समझे क्या बात आगे, इसलिए मैंने प्रोसीजर द्वारा समझाया है। अगर मैं हाल ही में करता तो मैं तो स्पीड में करता, लेकिन मैंने इसलिए तुम्हें ऐसा बताया ताकि तुम आराम से कर लो। कम समझ आया, फिर से बता दें, आ गया। यूपीपी में एक क्वेश्चन भिन्न का आता, बताओ बोला ऐसे ही, तो कर लेना, कहने मतलब गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जो क्वेश्चन श्योर हैं उनको सेवटी से करो, ये सब पढ़ाया हुआ है। नहीं पढ़ाया, पढ़ाया तो सभी है इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चे कर नहीं पाते। 5 सही 1/4 माइनस 3 सही यहां पे ले लेते हैं 2/7। अब ऐसे क्वेश्चन में कैसे करोगे, ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन में कैसे करना है इसको ध्यान से सोचना। ये 2 सही है, देखना पहला काम है कि अगर आप 13 गुणा करोगे, मतलब गुणा करोगे, तो हालांकि वो भी आ जाएगा, लेकिन सोचने वाली बात है। 5 में 3 घटाओगे
2 आएगा, ठीक है, ये ऐसे कर लिया और प्लस लगा दिया आपने। फिर यहाँ देखो 1/4 है और फिर यहाँ पे कितना है माइनस है, यहाँ कितना है 2/7 है। चलिए इधर ध्यान दीजिए, 2 प्लस इसका फिर से इसका तिरक गुणा कराओ बेटा, 7 × 7, 4 × 2 = 8 बटे 7 चौके 28। थोड़ा ध्यान देना यहीं से, 2 प्लस इधर कितना हो जाएगा -1, तो देखो -1 आएगा तो -1/28। ऐसे प्रश्न में बच्चे क्या करते हैं, 2 बार गलतियां करते हैं। गलती ये होती है कि पहले 28 गुना करके घटाते हैं और फिर उसको सही रूप बनाते हैं। कितना लंबा काम करना, सही रूप पहले से बना के चलो। तो इनको अगर हम 1 पहले से दे दें, 2 को हम 1, जो भी संख्या यहाँ रहेगी उससे 1 निकाल लो। जैसे 1 निकालेंगे कितना हो जाएगा, तो 1 + 1 -1/28 क्या ऐसा लिख सकता हूँ। अब 28 के 28 में घटाओ 27, तो तुरंत आ जाएगा 1 + 27/28। प्लस का मतलब समझते हो सही रूप, तो 27/28 सीधे आंसर आ गया। ये वाला जो तरीका है इसको सीखो, ये बहुत अप्लाइड है, ये काम को बढ़ा देता है। ऐसे नहीं बढ़ा देता है। अगर आप सीधे करते 28 दूना 56, 56 में घटाते 55, 55/28 और फिर से भाग कराते तो काम को बढ़ा देता ना। तो सीधे जब ये काम को बढ़ा रहा है तो सिंपल करो। चलो इस टाइप के 1-2-4 क्वेश्चन ले लेता हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। ठीक है, 255। अब इसमें क्या है कि अगर आपने ये बेवकूफ़ी की, मतलब आपने क्या किया, जैसे ये क्वेश्चन आया तो हमारे मन में पहले आता सर तिरक गुणा, हर एक मान लेते हैं, इसमें तिरक गुणा कर देते हैं। अब इसका गुणा करो, फिर उसमें 13 घटाओ और आंसर जो आएगा सही रूप में आएगा, मिक्स रूप में आएगा। पहले इसका तिरक गुणा करो, फिर उसमें इतना घटाओ, घटाने के बाद जो आए उसको भाग कराओ, मिक्स रूप बनाओ, बहुत लेंदी हो जाता है। इसको शॉर्ट टाइम में कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को शॉर्ट टाइम में करने के लिए 26 को क्या लिखेंगे 25, एक अलग कर दो, तुरंत एक अलग कर दिया, एक माइनस कर लिया, 113/255, 255 ये किया। अब 255 के 255 में 113 घटाओ तो तुरंत आ जाएगा ना। तो 25 + 142/255, कटे तो काट देना, ना कटे तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। कटे तो काट देना हो, ना कटे तो आपका यही क्या हो जाएगा उत्तर। इजी लगा डिफिकल्ट लगा, बोलो इजी लगा डिफिकल्ट लगा। ये जो मेथड है ना ये बहुत क्वेश्चन अप्लाई होता है। जब सरलीकरण जब क्वेश्चन आता है तो वहां पे बच्चे जब ये मेथड लगाते हैं तो उनका लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, उसको छोटा करने का तरीका बेस्ट है ये। कहानी क्लियर है, डाउट क्लियर? ये सिंप्लीफाई हो तो कर लेना, ना हो तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। फिर से समझा दें, आ गया? तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक तरीका बताते हैं, इसी में सीधे समझो। हमने क्या किया, एक अलग किया, तो तुम पहले समझ लो ना, 26 है तो 25 लिख दो तुरंत, 26 है तो 25 का लिख दो और इसमें इसका अंतर कर दो, इसमें इसका अंतर ऊपर लिख दो और बटे वाला जो है वैसे लिख दो, तो सीधे आंसर आ जाता है। एक क्वेश्चन और कर लें, ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन में आ गया। अब इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहला काम 127 लिख लेना है, तुरंत इसमें इसको घटाओ तो 144/155 ये आपका उत्तर। अगर कटे तो काट लेना, ना कटे तो रहने दो, ये आपको क्या हो जाएगा उत्तर। नहीं समझे क्या बात, आ गया? सोचो कितना कैलकुलेशन छोटा हो गया। अगर 13 गुणा करते और फिर घटाते और फिर करते कितना लंबा जाता। एक दो क्वेश्चन और देख लें, जैसे एक हमने ये क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि 27 है तो हमने पहले क्या लिख देना है 26 लिख देना है, 11 में 3 घटा दो कितना बनेगा, 11 में 3 घटाओ 8/11, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसी टाइप से सारे क्वेश्चन करना है, कर लेना, ठीक है, कर पाओगे ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन लग जाएंगे। अब हम ये टाइप भी समझ चुके हैं कि हाँ ये कैसे होगा। जैसे गुणा करना है, सपोज करो तो गुणा करना है, हमारे मन में क्या रहेगा कि नहीं हम सीधे गुणा ही करेंगे, है ना। तो देखो हम सिंपल आपको बता रहे हैं, जैसे हमारे पास आया 25 और गुणे आया 24, वैसे अंतर एक का है तो तरीका अलग होता है जैसे गुणा, लेकिन हम ज्यादा ट्रिक नहीं बता रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं 25 और 20। देखो 25 दहामा सबको पता है, 25 दहामा 250 होता है, तो फिर दहामा एक और ले लो 250, 20 होला कवर 250 250 कितने होते हैं 500 250 और 4 और 25 चौके 100, 501 600, सीधे से रहेगा 600। नहीं समझ में आया, पहले ये समझो, इधर ध्यान सुनो इसको। ये 24 है, 24 का मतलब क्या है, 24 मतलब होता है, ऐसे समझो 24 मतलब होता है 20 + 4, होता कि नहीं होता है। अब मुझे 20 तक का पढ़ा पढ़ना भी इजी है और मेरे लिए 4 का पढ़ा भी पढ़ना इजी है। 25 दूना 50 500, 25 दूना 50 500, ठीक है, और 25 चौके 100 कितना हो गया 600। मुझे क्वेश्चन मिल गया, बहुत आसान सा टाइप में बना रहा हूं, ठीक है। 23 ले लिया और हमने ले लिया इधर 65,
23 थोड़ा इजी कर लेता हूँ, चलो 25 65 ऐसे ही ऐसे लो। अभी छोटा 25 की पढ़ा जिसका तुम्हें पढ़ा आता है, 23 का पढ़ा ही नहीं आता, करोगे क्या? तो अभी हम ऐसा बना रहे हैं कि जिसका पढ़ा तुम्हें आता है तभी तुम पढ़ा पढ़ पाओगे, ठीक है। अब ध्यान देना है, अगर मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया तो मैं क्या करूंगा, सीधे मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। मेरा तरीका ये होगा कि मैं इसको 60 को लिखूंगा, 60 प्लस 5 लिख दूंगा। क्लियर नहीं क्लियर? मेरे लिए आसान हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? आसान। तो 25 छक्का कितना होता है? 25 छक्का कितना होता है? 150, एक जीरो लगा दो, 1500 हो गया। और 25 पंचे कितना होता है? 125। अब इसको जोड़ना आसान है, कितना हो जाएगा? 5 1 2 6, सॉरी 5 6 1 6 2 5। फिर से करके बता दूं? नहीं आया ना? कुछ बच्चों को नहीं आया, कुछ बच्चों को नहीं आया, उनके चेहरे बता देते हैं, काहे खातिर जान खाए हो। फिर से बताओ। 25 में 65 में किसका पढ़ा तुम्हें इजीली आता है? 25 का ना, तो तुम 65 को छेड़ो। जिसको नहीं आता, जो समझ में, देखो जो पहचान का होता है उसको नहीं छेड़ा जाता है, जो पहचान का नहीं होता है उसको छेड़ा जाता है, इनकी ऐसी तैसी। ठीक है, पहचान का कौन नहीं है? 65, तो 65 को छेड़ो। 25 गुणे 65 क्या लिखेंगे? 60 प्लस 5 लिखेंगे। अब मुझे पता है 60 का 5 से गुणा करना इजी है। 25 छक्का कितना होता है? 150, ठीक है। और एक जीरो लगा दो कि 0 से वही लग जाता सीधे। और 25 पंचे 125, इसको जोड़ लो, कितना आसान है, 1 6 2 5, ये लो उत्तर। सीधे गुणा करने से ज्यादा आसान है कि पहले वाला? ये आसान है, तो इसमें मुजबा नहीं कर सकते, हालांकि हम लिख के बता रहे हैं, तो मुजबा नहीं कर सकते हो, सीधे ऐसे सोचो ना, 25 छक्का 150, जिसमें 125 जोड़ देना है, सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और समझते हैं, जैसे कि अब ये तो आसान है, 23 गुणे 15। अब 23 में हमें सबको पता है कि 20 का सिंपल गुणा हो जाता है। तो देखो अब इसको लिख सकते हैं 20 प्लस 3 और गुणे 15, इसमें 15 का पहाड़ा इजीली सबको आता है। तो 15 दुनाई 30, 300 हुआ, 15 तिया 45 हुआ, 300 सीधे उत्तर। नहीं सुना है क्या बात? कोई ट्रिक नहीं, सीधे देखो आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 74 गुणे 15, नहीं आया, बहुत टाइम ले लिया, तुरंत आंसर बताया। देखो इतना आसान था, 15 सती 105 और 15 चको 60, बस जोड़ दो, 6 5 कितना 11, ठीक है। कितना आया? नहीं आया? आ गया? आया तुम लोग का? फिर से बता दें तो सिंपल है ना, आप 7 में गुणा किया तो एक जीरो पहले से लगा लो, मतलब 70 ही होता है। तो 15 सत्ती 105, जीरो लगा दिया, फिर 15 चक्को 60, फिर जोड़ दिया इनको, सीधे आंसर आ गया। आसान था। इसमें क्या कैलकुलेशन बुझ कर, तो हर जगह वही ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं। अब इसको हम दूसरे ट्रिक से भी कर सकते थे, 74 गुणे 15 वाला ट्रिक जो हमने पहले बताया था। 5 चक्को 20, कैरी दो, 5 7 35, 4 1 4, 35 4 39, 39 2 41, 4 7 1 7 4 11। ये भी एक ट्रिक है, इससे भी आप क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। वैसे इसमें जब तक करो तब तक इसमें ऐसा आ जाएगा, क्योंकि आसान है। कछु समझ में आवा? देखो ये कैलकुलेशन है बेटा, तरीके इतने सीखो कि जहां से इजी लगे उस समय करना, वो ट्राई करो। बाकी कैलकुलेशन को करने के बहुत तरीके होते हैं, बात समझ नहीं समझे? और ये तुम्हें क्या लग रहा है कि गुणा क्यों सीख रहे हैं सर, क्या हमें छोटा बच्चा समझ रखा है? रियलिटी बताऊं किस में टाइम लगता है, बता दो तो मुझे। अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो सबसे ज्यादा कैलकुलेशन में ही टाइम लगता है। सबको समझ में आता था कि हाँ इसको जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे, इसको करेंगे, तो जोड़ो और घटाओ में टाइम लगता है, गुणा और भाग में टाइम लगता है, और किस में टाइम लगता है? जो 30 सेकंड 40 सेकंड ले लेते हो, एक्चुअली 5 सेकंड में क्वेश्चन समझ में आता था कि इसमें करना क्या है, क्वेश्चन देखते ही। बाकी सारे सेकंड जितने होते हैं ना, वो सब कैलकुलेशन में चले जाते हैं। तो अगर हमें टिप्स बताओ कि इस टाइप के गुणा को हम इससे करेंगे जल्दी लग जाएगा, तो हम सीधे उसको अप्लाई करें ना, क्यों फर्जी करें? आपने कभी मुझे स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करते देखो, हम कभी भी सीधे क्वेश्चन नहीं लगाते हैं, हम तूड़ भांज किया करते हैं क्वेश्चन में, और तभी हमसे जल्दी लग जाते हैं। तो तूड़ भांज करना तुम्हें आना चाहिए। तूड़ भांज इसको बोलते हैं, तिगड़म भिड़ाना। क्यों? एनडीए में बच्चे लेकर आते कहीं, भैया बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हम खाली एक लाइन पढ़ते थे, एक लाइन को क्वेश्चन तोड़ देते थे और मात्र 5 सेकंड के अंदर आंसर दे देते थे। हम सीधे बोलते थे इस क्वेश्चन का आंसर ये, तो ये सॉफ्ट हो जाता है बच्चे कि ये कैसे होगा, अभी तो पेपर लेकर आ रहे हैं, ये कैसे हो गया। हालांकि कुछ नहीं होता था, उसमें इतनी इंफॉर्मेशन है। अगर रियलिटी है कि अगर मैं उसको सॉल्व करने बैठूं
तो लगभग एक पन्ना भरेगा, सही है। लेकिन एक लाइन लिखी होती है, एक लाइन, उसमें बस n की वैल्यू पुट कर दो, जैसे पुट करो 4 में से 3 ऑप्शन डिस्कार्ड, एक ऑप्शन करेक्ट, ठीक, आगे बढ़ो। हमें तो ऑप्शन ही देखना है ना, उसमें काउंट्स हमें सॉल्व करना है।